हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर एम्बोलिज्म के बारे में। एयर एम्बोलिज्म किसको कहेंगे? जब भी इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं और उसमें एयर भर जाती है और एयर हमारे नस में चली जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एयर एम्बोलिज्म। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर एम्बोलिज्म के बारे में। जब भी हम किसी को इंजेक्शन वगैरह देते हैं और उसमें एक एयर बबल्स वगैरह आ जाती है और वो एयर्स जब किसी वेन में चल जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाना चाहूँगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रोड है, सड़क है, तो सड़क में किसी स्कूटर या बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ट्रैफिक क्योंकि उसमें कुछ जगह होती है गाड़ियों को आर पार जाने के लिए। यदि उसी जगह पे किसी ट्रक या बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उधर आगे पीछे गाड़ियों को जाने के लिए जगह नहीं मिलती है और वहाँ पे एक बड़ा जाम लग जाता है, तो उसी तरह से ये एयर बबल्स भी होती हैं। तो जब ये हमारे नसों में जाती हैं तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, तो जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो वहीं पे थम जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो गलती से जब ये ब्लड का जो फ्लो होता है, ये जब गलती से हमारे हार्ट तक चले जाता है, जो नस के माध्यम से ये हार्ट तक चले जाता है, तो जब ये हार्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। हार्ट में ब्लास्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह देते हैं, ये जो वीडियोज़ है इसको आप बहुत ध्यान से नोटिस करें। तो जब भी किसी को इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, आईवी इंजेक्शन किसी को दे रहे हैं या आईएम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंजेक्शन के अंदर कोई बबल्स या हवा वगैरह तो नहीं है। तो यदि बबल्स ज़्यादा मात्रा में होती है तब ये कंडीशन होता है। जब नॉर्मल होता है तो जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जब नॉर्मल होता है तो वो ब्लड आगे पीछे चले जाता है, और जो बड़ा बबल्स आ जाता है तो ब्लड को आगे पीछे जाने में, ब्लड को फ्लो करने में परेशानी होती है। तो गलती से भी ये काम ना आप करें। जब बाई चांस किसी को ये कंडीशन एयर चली गई है और पेशेंट की हालत ख़राब होने लगी है तो उस कंडीशन में तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को ले जाएं, तुरंत हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करें। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करें। पेशेंट को थोड़ा सा भी उसमें हल्का सा भी देर ना करें, तुरंत पेशेंट को एडमिट करें। तो बाई चांस थोड़ा बहुत चल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब बड़ा लेवल से चले जाता है तो उसमें अपने आप ट्रीटमेंट ना करें, तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाएं। तो जब भी आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं या कोई ऐसा किसी पेशेंट आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।